रुख करते हैं तहसील कोट चुट्टा का, जहां पे हमारे गुलाम शबीर लाशारी के साथ फील्ड मुतासिरीन मौजूद है। मजीद जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी गुलाम शबीर लाशारी, मजीद आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस टाइम खसूसी प्रेस क्लब खानपुर मुंजवाला में फ्लड मुतासरीन जो कि सूरजकोइयों के पानी के नुकसानात के मुतालिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को अपील कर रहे हैं। अपील के लिए प्रेस क्लब खानपुर तशरीफ़ लाए हैं। जी सर। अस्सलाम वालेकुम सर जी मेरा नाम मोहम्मद रमज़ान है। चा सावन वाला मौजा कोटला अहमद खान जिला डेरा गाजी खान। सर जी इतना बहुत पानी है, 5 फुट जितनी पानी है तकरीबन। वो मुकम्मल तरह बस सारे घर तबाह बर्बाद थी गए, निके बच्चे सारे बाहर बैठन। सारी वज़ीर आज़म वज़ीर आला से अपील है, बाकी इमाम से मेहरबानी करके सारे घर बनवा देते। असा माजिला असा बिल्कुल गरीब आदमी हूँ, वो तो स्याला आ गए। कुछ और मुतासरीन भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर बिल्कुल बस अपना मौजा कोटला अहमद खान च बैठे हैं। खूह सामन वाला उनके बाद पानी 5 फुट जितना सा पानी है सारी जाते जहीं सारे मकान ढह गए। उनके बाद मजदूर बंदे हैं, सारी मजदूरी करूँ। निके निके बच्चे सारे अस केड़े मजदूरी करूँ जा असा निके बच्चे का टुकर पालूँ जा जहीं बनाऊँ। मेहरबानी करके इस नाल अपना वज़ीर आला वज़ीर आज़म साहब बाकी अवामी साल इमदाद करवावन। मेहरबानी करें सा को इमदाद मिली हुई है। सारे जहीं बनाए हुए हैं सर, सारे मकान क्या नहीं मकान सारे ढह गए। मेहरबानी करके सारे मकान बनवा दियो। जी कैमरामैन टीम के साथ गुलाम शबीर लाशारी, नामा निगार, कोट छुट्टा। रुख करते हैं भक्कर का। ब्यूरो चीफ सईद आफ्ताब हुसैन बनी की रिपोर्ट के मुताबिक म्युनिसिपल कमेटी हॉल कलोर कोट में अंसारी कन्वेंशन बसिलसिला ताज़ीती रेफरेंस इनेकाद पजीर हुआ। ताज़ीती रेफरेंस का बाकायदा आगाज कारी अबैदुल्ला अंसारी की तलावत कुरान मजीद फुरकान हमीद से किया गया। मोहम्मद सलमान अंसारी ने नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुल्हा अकीदत के फूल निछावर किए। मियां जुबैर अहमद अंसारी मरकजी चेयरमैन अंसारी मुत्तहदा मूवमेंट पाकिस्तान मरकजी जनरल सेक्रेटरी ट्रेडर विंग मुस्लिम लीग नून चेयरमैन ऑल पाकिस्तान राइटर्स एसोसिएशन को बतौर मेहमान खसूसी मदो किया गया। अंसारी कन्वेंशन में कबीला अंसार की सैकड़ों मौजूद शख्सियात की शिरकत के अलावा हर शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली दर्जनों मौजूद शख्सियात की शिरकत। मियां रियाज अहमद अंसारी ने ताज़ीती बयान और माँ की शान से दस्त अंदाज में जबरदस्त अंदाज में पेश की। मरकजी चेयरमैन अंसारी मुत्तहदा मूवमेंट जुबैर अहमद अंसारी ने ताज़ीती बयान के अलावा तारीख अंसार अनोखे अंदाज में बयान किया। अलावा अजीज ताज़ीती रेफरेंस में अंसारी मुत्तहदा मूवमेंट के सूबाई मरकजी क़यादत मोहम्मद रमज़ान अंसारी बानी मरकजी सदर अंसारी मुत्तहदा मूवमेंट पाकिस्तान मियां रियाज अहमद अतारी अंसारी हाजी मुजफ्फर ताहिर अंसारी मोहम्मद अमजद हुसैन अंसारी मोहम्मद साजिद हैदर अंसारी मोहम्मद अरशद अंसारी गुजरांवाला और इरफान कादरी की शिरकत सोगवारान अंसार कबीला कलोरकोट के हौसले का सबब बने। ताज़ीती रेफरेंस के आखिर में पीर ज़हीरुद्दीन मेबल शरीफ और पीर नज़ामुद्दीन साबरी अंसारी ने दवा करवाई। हैदराबाद में एसएसपी हैदराबाद का जिले के तमाम अफसरान के साथ इजलास। अमजद अहमद शेख ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस हैदराबाद के तमाम डीएसपीज एसएचओज के साथ इजलास किया। इस मौके पर एसपी हेडक्वार्टर अनिल हैदर मिनहास, एएसपी कैंट अलीना राजपुर समेत तमाम अहले ब्रांच इंचार्ज भी मौजूद थे। एसएसपी हैदराबाद इजलास के आगाज में तमाम थाना जात की कारकर्दगी को ज़ेर गौर किया और तमाम एसएचओ साहबान से जायम पेशा मुंशियात फरोशों समाजी बुराइयों में मुलव्वस अनासर के खिलाफ की जाने वाली कार्रवाइयों के मुतल्लिक सवालात किए। एसएसपी हैदराबाद ने तमाम अफसरान को वाज़ेह पैगाम दिया कि वह अपनी कारकर्दगी को मजीद मजबूत और मौसर बनाएं और शहर में जायम पेशा अनासर का रहना मुश्किल कर दें, जो मासूम शहरियों को अपनी वारदात का निशाना बनाते हुए उनसे उनकी कीमती मोटरसाइकिल, कैश, मोबाइल फोन, दीगर सामान लूटते हैं। मजीद कहा, थाना जात की शहरियों से मनफी रवैये की शिकायत मौसूल हुई जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। लिहाजा आप तमाम को सख्ती से तनबिया किया जाता है अपने स्टाफ और थाने के माहौल को ऐसा बनाएं कि हर शहरी बासानी आकर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं और मसाइल पेश करें। डीएसपीज साहबान को हिदायत जारी की गई कि वो अपने सुपरविजन को मजीद मौसर बनाएं और अपने मुतल्लका थाना जात की इन्वेस्टिगेशन की खामियों को दूर करते हुए मजबूत बनाएं ताकि जुर्म पेशा नासिर को सजा दिलवाने में मदद हासिल हो सके। एक और खबर है हैदराबाद से। हौसड़ी पुलिस की मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 2 मंशियात फरोश सप्लायर्स गिरफ्तार, शराब बरामद। एसएसपी हैदराबाद अमजद अहमद शेख की जानिब से जारी करदा हिदायत पर अमल दरामद करते हुए पुलिस का मंशियात फरोशों और जायम पेशा नासिर के खिलाफ कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। डीएसपी हौसड़ी फिदा हुसैन लगारी की सरबराही में एसएचओ इंस्पेक्टर खादिम हुसैन भट्टी की अपने स्टाफ के हमरा कार्रवाइयाँ दौरान पेट्रोलिंग मख्फी इतला पर मुख्तलिफ मकामात से कार्रवाइयाँ करते हुए 2 मंशियात फरोशों सप्लायर्स को भारी मकदार में कच्ची शराब समेत गिरफ्तार कर लिया। लिंक रोड अलाबख्श सोलंगी के करीब से मंशियात फरोश हर्ष सिंह ठाकुर को शराब फरोख्त करते हुए 2 अदद गैलन में 20 लीटर कच्ची शराब समेत गिरफ्तार कर लिया, जबकि मुलजिम का साथी खादिम हुसैन रंद मौके से फरार होने में कामयाब। लिंक रोड कासिम पंवर के करीब से मंशियात सप्लायर हाकिम अली पंवर को कच्ची शराब सप्लाई करते हुए 2 गैलन में 20 लीटर कच्ची शराब समेत गिरफ्तार कर लिया।
जबकि मुलजिम का साथी तौफीक खोसो मौके से फरार होने में कामयाब। गिरफ्तार मुलजिमान के मुतालिक मजीद मालूमात हासिल और क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिमान के कब्जे से बरामद कच्ची शराब पुलिस तहवील में लेकर हदूद ऑर्डिनेंस के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया। एक और खबर है हैदराबाद से। फोर्ट पुलिस का स्ट्रीट क्रिमिनल से मुकाबला। CIA पुलिस की निशानदही पर फोर्ट पुलिस का रेलवे दका गिड्स नाका रोड के करीब स्ट्रीट क्रिमिनल से मुकाबला। एक क्रिमिनल जख्मी हालत में असला समेत गिरफ्तार, जबकि मुलजिम का साथी फरार। गिरफ्तार क्रिमिनल मोटरसाइकिल स्नैचिंग, चोरी, डकैती, पुलिस मुकाबलों समेत मुतअद्दिद संगीन वारदातों में पुलिस को मतलूब था। गिरफ्तार जख्मी डाकू की शिनाख्त इफ्तिखार गुजर के नाम से हुई। गिरफ्तार जख्मी क्रिमिनल को फौरी तिबी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। फरार मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। गिरफ्तार जख्मी मुलजिम के क्रिमिनल रिकॉर्ड की तफसीलात मुख्तलिफ थानों और दिगर इस्लाह से भी हासिल की जा रही हैं। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिटी शेखुपुरा के सीनियर नायब सदर नईम शहजाद सरा ने कहा कि हल्का PP 139 में PTI की जीत यकीनी होगी। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए नईम शहजाद सरा ने कहा कि इमरान खान जो बातें कर रहे हैं वो लोगों के दिलों में तीर हो रही हैं। बहुत जल्द चोरों के सिपासलार शहबाज शरीफ कुर्सी छोड़कर भागेगा और हमें उम्मीद है हमें लॉन्ग मार्च करने की जरूरत पेश नहीं आएगी। अवाम का जीना मुहाल करके अभी भी यह हुकूमत इस कौम से वोट लेने की उम्मीद लगाए बैठी है। आज 16 अक्टूबर को अवाम इन चोर लुटेरों को बताएगी कि वोट की ताकत क्या होती है। इंशाअल्लाह ताला मेरे कैद इमरान खान पूरे पाकिस्तान में जो लोगों को मोबिलाइज़ कर रहे हैं, जल्द अज जल्द इंशाअल्लाह ताला हम कप्तान की कॉल पे इस्लामाबाद का रुख करेंगे और इस इम्पोर्टेड हुकूमत का इस दफ़ा ख़ात्मा करके हम घर आएंगे। और इतना ज़्यादा अवामी समंदर होगा कि इस्लामाबाद पहुँचेंगे नहीं और ये गवर्नमेंट इनको तोड़नी पड़ेगी और जनरल इलेक्शन कराना पड़ेंगे। शेखुपुरा में कोऑर्डिनेटर एंड स्पोक पर्सन लाइव स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जिला शेखुपुरा डॉक्टर असलम खान शेरवानी और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर लाइव स्टॉक जिला शेखुपुरा हमाद सईद खान तरीन ने डिप्टी डायरेक्टर लाइव स्टॉक डॉक्टर एहसान अल गफूर, सुप्रीडेंट इंचार्ज स्लाटर हाउस डॉक्टर वासिफ अली ने मीडिया की निशानदही पर कार्रवाई करते हुए इमाम बारगाह चौक से इमरान नामी कसाब को मसर सेहत गोश्त फरोख्त करते गिरफ्तार करके उसकी दुकान और झंडियाला रोड पर वाक़या उसके घर से लागर बीमार जानवरों का मनोगोश्त बरामद कर लिया। ये कसाब अरसा दराज से शहरियों की जिंदगियों से खेल रहा था। इसे पकड़े जाने पर शहरियों ने इत्मीनान का इजहार किया, जबकि कोऑर्डिनेटर लाइव स्टॉक जिला शेखुपुरा डॉक्टर असलम खान शेरवानी और असिस्टेंट कोऑर्डिनेटर लाइव स्टॉक जिला शेखुपुरा हमाद सईद खान तरीन का मीडिया से बात करते हुए कहना था कि हमारा काम आवाम की खिदमत करना है और ऐसे कसाब जो बीमार जानवरों का गोश्त फरोख्त करके आवाम की सेहत से खेल रहे हैं उन्हें किसी सूरत आज़ाद नहीं छोड़ा जाएगा। शेखुपुरा में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के ज़िले रहनुमा साबिक UC चेयरमैन मलिक इमरान रहमत डोगर ने कहा कि आज PP 139 का ज़िमनी इलेक्शन नवाज लीग जीतेगी। दीगर हल्कों के ज़िमनी इलेक्शन के नताइज भी मुख्तलिफ बरामद नहीं होंगे। इमरान खान को ज़िमनी इलेक्शन के तमाम सीटों पर इबरतनाक शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। कौम उनकी झूठ और इंतशार की सियासत मुस्तरद कर चुकी है। पार्टी क़यादत के साथ खड़े हैं और पार्टी उम्मीदवार हाजी इफ्तिखार अहमद की PP 139 के ज़िमनी इलेक्शन में फतह यकीनी बनाने में कोई कसर उठाना रखी जाएगी। हमारी तमाम तर काविशें और कोशिशें उन्हीं की जीत की खातिर हैं। नवाज लीग मुल्क की सबसे बड़ी सियासी जमात है और मुल्क की तरक्की खुशहाली की हकीकी ज़ामन है, जिसकी क़यादत की अवामी जमहूरी मिली खिदमात सराय जाने के काबिल है। कहा कि पार्टी कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ, वफाकी वज़ीर तालीम राना तनवीर हुसैन और पीर सैयद अशरफ रसूल MPA की क़यादत में जमहूरी जदोजहद जारी है और वोट को इज़्ज़त दो की तहरीक में अवाम हमारे शाना बशाना है। खबर शामिल करते हैं शेखुपुरा से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़िले रहनुमा चौधरी शफकत अली जट कजर ने कहा कि लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद पर कब्जे के लिए नहीं बल्कि बैरूनी साजिशों के तहत इक़्तिदार पर काबिज होने वाले उनसे छुटकारा दिलाने के लिए है। करप्ट टोले को कौम पर मुसल्लत करके अवाम के मैंडेट को तौहीन की गई साजिश के जरिए मुल्क के दारुल हुकूमत पर कब्जा करने वालों को अब कौम इक़्तिदार के वानों से निकाल कर दम लेगी। इम्पोर्टेड हुकूमत की रुखसती तक PTI का एहतजाज इमरान खान की क़यादत में जारी रहेगा। अपने एक बयान में कहा कि चौधरी शफकत अली जट कजर ने कहा कि नैब कवानीन बदल कर करप्शन का लाइसेंस हासिल करने वालों को अवाम बहुत जल्द इक़्तिदार के वानों से उठाकर बाहर फेंक देंगे। मुल्क के 22 करोड़ अवाम इम्पोर्टेड हुक्मरानों की करप्शन और कौमी वसाइल की लूटमार से बखूबी आगाह है। शेखुपुरा में सूबाई वज़ीर कानून चौधरी खुर्रम शहजाद वर्क एडवोकेट ने कहा कि मुखालफिन अपनी घटिया साजिशों में मसरूफ़ हैं, मगर वो ये भूल गए कि जिसको अल्लाह ताला इज़्ज़त देता है चाहे उसको कोई नहीं गिरा सकता। हमने सब्र का दामन कभी नहीं छोड़ा और तहम्मुल और खंदा पेशानी से सियासी इंतकामी कार्रवाइयों का PTI मुकाबला कर रही है। वफाकी हुकूमत की एमा पर होने वाली कार्रवाइयों का PTI मुकाबला कर रही है और वफाकी हुकूमत की एमा पर होने वाली आज़म सवाती की गिरफ्तारी और तशद्दुद काबिल मुज़म्मत और इम्पोर्टेड हुकूमत की फसादियत का सबूत है। कहा कि पंजाब हुकूमत 100 अरब के एहसास राशन रायत प्रोग्राम के तहत 80 लाख मुस्तहिक ख़ानदानों को आटा, दालें और आयल 40% सस्ता फराहम कर रही है।
दूसरी तरफ इम्पोर्टेड हुकूमत ने पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बरपा कर रखा है। दाल, आटा, चीनी, घी और तमाम बुनियादी चीज़ों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। इम्पोर्टेड हुकूमत ने लॉन्ग मार्च रोकने के लिए करोड़ों रुपए का बजट मंजूर कर लिया, मगर गरीब आवाम पर खर्च करने के लिए उनके पास एक पाई नहीं। आवाम को महंगाई में कमी का रिलीफ देने की बजाय ये करप्शन के केसेस में खुद रिलीफ ले रहे हैं। शेखुपुरा में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डिविजनल नायब सदर मुनीर कमर वाघा ने कहा कि इमरान खान की बौखलाहट बता रही है एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो चुकी है। इमरान खान को कोशिश इदारों में तफरीक पैदा करना और कौम को आपस में लड़ाना है। लॉन्ग मार्च की आड़ में बदअमनी बर्पा की गई तो कानून हरकत में आएगा। पीपल्स पार्टी पर अमन एहतजाज के हक में है, मगर अवाम के बुनियादी हकूक पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। शहरियों के लिए दुश्वारियां पैदा की गई तो PTI को कानून नाफिज करने वाले इदारों का सामना करना पड़ेगा। इमरान खान की ख्वाहिश पर मुल्क को बदहाली की आग में झोंकने नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान बैन अल-अक़वामी बरादरी के अच्छे ताल्लुकात का ख्वाह है, जिसकी खातिर बिलावल भुट्टो जरदारी बतौर वज़ीर ख़ारजा भरपूर खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। शेखुपुरा में महकमा लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट पंजाब के कोऑर्डिनेटर स्पोक पर्सन और जिले नायब सदर PTI डॉक्टर मोहम्मद असलम खान शेरवानी ने कहा कि खुद को जमहूरी इक़्तिदार की दावेदार और अवामी जमातें कहलाने वाली नून लीग और पीपल्स पार्टी आइंदा आम इंतखाबात में इमरान खान का सामना करने से घबरा रही हैं। बल्दियाती ज़िमनी इंतखाबात रुकवाने के लिए इलेक्शन कमीशन का 3 बार रुख कर चुकी हैं। एक बार फिर ज़िमनी इंतखाबात में शिकस्त की हजीमत से बचने के लिए वफाक पर मुसल्लतोला ऊँचे हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। PDM क़यादत को मरहलावार मिलते रिलीफ से हुकूमत तब्दीलियों की मुबैना साजिश की पहली सुलझती जा रही है। ये महंगाई के खात्मे के बुलंदोबांग दावे करके इक़्तिदार में आने वाली वफाकी हुकूमत की कारकर्दगी अवाम बिजली गैस के वाज़िया तौर पर दिखा रही है। उन्होंने कहा कि मुखालफिन की लाख कोशिश के बावजूद दिन ब दिन अवाम में इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा होता जा रहा है। खबर शामिल करते हैं उबाड़ो से। उबाड़ो के करीब थाना SHO रोंती इंस्पेक्टर गुलाम अली बरोही और स्टाफ ने दौरान नाकाबंदी बच्चा बंद नर्स शाह अली दमदमों से 2 अफराद, जिनमें उबाड़ो के करीब थाना रोंती के SHO इंस्पेक्टर गुलाम अली और स्टाफ ने दौरान नाकाबंदी बच्चा बंद नर्स शाह अली दमदमों से 2 अफराद, जिनमें अदील वल्द आशिक हुसैन जट आमिर शहजाद वल्द मोहम्मद खलील जट सकना, दोनों जिला जहलम पंजाब वालों को पुलिस मुकाबले में के बाद अगवा होने से बचा लिया। घोट की पुलिस ने अपने ज़राए और जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए पता लगाया कि अगवाकार 2 अफराद को माचिका से वरगला कर कच्चे की तरफ अगवा करके ले जा रहे थे। थाना रोंती पुलिस ने फौरन नाकाबंदी करवाई। पुलिस ने दौरान नाकाबंदी नर्स शाह अली दमदमों पर पहुंचे तो अगवाकारों ने पुलिस को देखते ही उन पर फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग के बाद 5 मोटरसाइकिल सवार अगवाकार डकैत सहतोशर बेदहल शर और 3 नामालूम उन दोनों अफराद को छोड़कर फायरिंग करते हुए कच्चे की तरफ फरार हो गए। पुलिस ने इन अफराद को कच्चे की तरफ जाने का सबब पूछा। अफराद ने बताया कि हम दोनों अफराद जिला जहलम के रहने वाले हैं। हमें एक नामालूम नंबर से कॉल आई और कहा कि हमारे पास ट्रैक्टर खड़ा है जो कि हम कम कीमत में फरोख्त करेंगे। हम इस शख्स से मुसलसल राब्ते में थे और आज हम दोनों वो ट्रैक्टर खरीदने जा रहे थे। इन दोनों अफराद ने SSP घोट की तनवीर हुसैन तनियो और उनकी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया और कहा कि घोट की पुलिस की बेहतरीन नाकाबंदी होने और बरवक्त कार्रवाई की वजह से हम अगवा होने से बच गए। और इधर विहाड़ी के नवाही इलाका थाना टिब्बा सुल्तानपुर की हदूद में डकैती की वारदात नाकाम। एलिट फोर्स और डाकुओं के दरमियान मुकाबला। चौक मेतेला के करीब 3 मुसल्लह डाकू पेट्रोल पर डकैती करके फरार हो रहे थे। इत्तला मिलते ही एलिट फोर्स ने डाकुओं का ताकब करके घेरे में ले लिया। डाकुओं ने एलिट फोर्स पर फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग से तीनों डाकू जख्मी हो गए। एलिट फोर्स के जवानों ने मुकाबले के बाद तीनों डाकुओं को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। डाकुओं से भारी मुख्तार में जदीद असला भी बरामद। पुलिस मुकाबले के बाद अवाम की बड़ी तादाद जाए वकुआ पर इकट्ठी हो गई। रुख करते हैं तहसील कोट चुट्टा का। गुलाम शबील अशारी की रिपोर्ट के मुताबिक मौलाना मुफ्ती मोहम्मद शाहिद हुसैन हनफी ने बयान करते हुए कहा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी और सबसे अफजल नबी हैं। एक ओ मट्टी है जेरी मट्टी के ने मैकों और त्वाकों अल्लाह ने पैदा की थे। और इधर शिया उलमा कौंसिल के ज़ेर एहतमाम पैगाम मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस का एहतमाम कौमी मरकज़ शाह जमाल में किया गया। सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी लियाकत बलोच की शिरकत। सदर लाहौर डिवीजन शिया उलमा कौंसिल क़िबला कासिम अली कासमी ने मेज़बानी के फ़राइज़ सर अंजाम दिए। सदर PTI उलमा विंग इलामा अस्कर आरिफ चिश्ती चौधरी सगीर अब्बास वर की शिरकत। चेयरमैन अमन कमेटी चौधरी अरशद गुज्जर की शिरकत। मरकज़ी रहनुमा शिया उलमा कौंसिल हाफिज़ काज़िम रज़ा नकवी की शिरकत। सैयद नूबहार शाह सैयद जाफ़र शाह की शिरकत। मौलाना आसिम मखदूम मलिक फ़कीर हुसैन इलामा यूनुस हसन की शिरकत। तमाम मुसालिक के जैद उलमा कराम की कसीर तादाद में शिरकत। प्रोग्राम के इख्तिताम पर हाथों की जंजीर बनाकर इज़हार यकजहती की गई। फिरका वारियत के खात्मे के लिए कुरानी पैगाम पर अमल करना होगा। बर्दाश्त, अखुवत और रवादारी को अपनाते हुए जस्त व वाहद की तरह मुत्तहिद होना होगा।
थाना सिटी गोशरा पुलिस का इतला मसूल हुई कि एक शख्स अख्तर अली वल्द मोहम्मद अली कोम जट सकना 366 जींबे तहसील गोशरा की नाश बहद रकबा चक नंबर 366 जींबे खेतों में पड़ी है, जिस पर SHO थाना सिटी गोशरा हाकिम अली SI मुआमुल आसमान पुलिस फौरी तौर पर मौके पर पहुंचे और तस्दीक की। एक शख्स की नाश पड़ी। इंचार्ज क्राइम सीन यूनिट टोबा मोहम्मद सलीम ASI मुआ टीम ने वकुए पर पहुंचकर शवाहिद इकट्ठे किए, जिससे मालूम हुआ कि इस शख्स को किसी नामालूम ने नामालूम वजूहात की बना पर फायर करके कत्ल कर दिया था, जिस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। DPO टोबा टेक सिंह राणा शुएब महमूद ने वकुए की संगीनी को मद्देनजर रखते हुए मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए DSP गोशरा मुआ SHO थाना सिटी गोशरा हाकिम अली SI मामूल आसमान पुलिस पर मुश्तमिल स्पेशल टीम तश्कील दी। पुलिस टीम ने दिन रात की अनथक मेहनत, मुखबिर की इतला और इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन की मदद से मुलजिम अहमद यार वल्द सैफुल रहमान कोम जट सकना 366 जींबे को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम ने दौरान तफ्तीश अख्तर अली को कत्ल करने का एतराफ़ कर लिया। वजह अनादी है कि मुलजिम अहमद यार ने मकतूल अख्तर अली की फसल का बसरिया माल मोशी उजाड़ा किया था, जिसकी वजह से मकतूल और मुजरिम के दरमियान तकरार हुई। इसी रंजिश की बिना पर मुलजिम अहमद यार बसरिया पिस्टल फायरिंग करके अख्तर अली को कत्ल करके फरार हो गया। मुलजिम से आला कत्ल पिस्टल 30 बोर गोलियां भी बरामद कर ली गई, जिसके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। रुक करते हैं पाकपतन का अड्डा काहन सिंह में जश्न ईद मिलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महफिल मिलाद मुस्तफ़ा का इनेकाद किया गया, जिसमें सनाख्वां रसूल उलमाए कराम, सियासी समाजी शख्सियात समेत सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। पाकपतन अड्डा काहन सिंह में हाजी मसर अतारी की सरपरस्ती में हाजी मोहम्मद रमजान भट्टी और महफिल मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुनक्किद हुई। महफिल में सेठ जफर इकबाल चेयरमैन प्रेस क्लब, राना मोहम्मद याहिया फारूकी सदर प्रेस क्लब, हमरा टीम प्रेस क्लब, बोंगा हयात मोहम्मद वयाम लुबाना चेयरमैन मार्केट कमेटी पाकपतन के अलावा सैकड़ों सियासी समाजी कारोबारी शख्सियात गुलामाने रसूल ने शिरकत की। महफिल मिलाद का आगाज तलावत कलाम पाक से किया गया, जिसके बाद काहन सिंह और हवेली लखा के नामवर सनाख्वां रसूल ने बारगाह रसालत में हदिया अकीदत पेश किया। इस मौके पर बोंगा हयात के नामवर और निजी चैनल के मारूफ प्रोग्राम के खतीब हजरत इलामा मौलाना मुफ्ती इशफाक अहमद मदनी ने खिताब किया। शेखुपुरा में शरपुर PP 139 के ज़िमनी इलेक्शन में शहर शेखुपुरा में 10 पोलिंग स्टेशन बनाए गए, जिनमें रहमानपुरा गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल, पीर बहार शाह हाईवे बिल्डिंग और पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस सरगोदा रोड शेखुपुरा में बनाए गए। वोट की कास्टिंग फिलहाल 15% हो रही है। इन पोलिंग स्टेशन पर पुलिस की भारी नफरी तैनात की गई। सिटी के दोनों थानों A और B डिवीजन के SHO इमरान खालिद डोगर और समर इकबाल डोगर पुलिस की भारी नफरी के हमरा ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं। दोनों SHO ने बताया कि DPO फैसल मुख्तार की हिदायत के मुताबिक सिक्योरिटी के आला तरीन इंतजाम किए गए। ताहाल अभी तक कोई नाखुशगवार वाकया ना हो सका, क्योंकि पुलिस के जवान हाई अलर्ट होकर ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, जिसकी वजह से पोलिंग पर आवाम पुरसकून और एहसन तरीके से वोट कास्ट कर रही है। डिप्टी कमिश्नर खुशाब मिसम अब्बास का जिला कौंसल कॉम्प्लेक्स का अचानक दौरा। डिप्टी कमिश्नर ने स्टाफ की हाजिरी दीगर मुतलका अमूर का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने अफसरान और स्टाफ को सख्ती से तनबिया की कि वो अपने दफातर में सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक हाजिरी यकीनी बनाएं। बसूरत दीगर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके बाद डिप्टी कमिश्नर मिसम अब्बास ने जिला कौंसल और CO डिस्ट्रिक्ट कौंसल जफर अब्बास भट्टी महकमा स्पोर्ट्स खुशाब के ज़ेर एहतमाम PCB अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट की विनर टीम और रनर अप टीम में इनामात भी तकसीम किए। खबर शामिल करते हैं हासिलपुर से, जहां सफ़ेद छड़ी के आलमी दिन के मौके पर स्पेशल एजुकेशन सेंटर में पुरवकार तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान गरामी असिस्टेंट कमिश्नर अशना ताहिर और सदर मरकजी अंशमन ताशरान मलिक अब्दुल हमीद थे। स्पेशल बच्चों ने स्पेशल अंदाज में मेहमानों को वेलकम किया। बसारत से महरूम बच्चों में सफ़ेद छड़ियाँ तकसीम की गई। इसी हवाले से देखते हैं मोहम्मद यकूब रजा की ये रिपोर्ट। सफेद छड़ी के आलमी दिन के मौका पर स्पेशल एजुकेशन सेंटर हासिलपुर में तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब के मेहमान खसूसी असिस्टेंट कमिश्नर मैडम उशना ताहिर और सदर मरकजी अंजमन ताजरान मलक अब्दुल हमीद थे। स्पेशल बच्चों ने स्पेशल अंदाज में मेहमानों को खुशामदीद कहा। तकरीब का बाकायदा आगाज तिलावत कलाम पाक और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया गया। तकरीब में कसीर तादाद में स्कूल हाजा के बच्चों और उनके वालिदैन ने भी शिरकत की। प्रिंसिपल शरीफ जोया साहब का कहना था कि महदूद वसाइल के बावजूद इदारे का पूरा स्टाफ स्पेशल बच्चों को मुआशरे का कारआमद शहरी बनाने के लिए दिन रात कोशां है। जबकि मेहमानाने गिरामी ने अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि बसारत से महरूम लेकिन बसीरत अफरोज नाबीना अफराद की नुमाया पहचान सफेद छड़ी है और 15 अक्टूबर का दिन सफेद छड़ी के आलमी दिन के तौर पर मनाया जाता है। मेहर हसनैन अली शेखाना की रिपोर्ट के मुताबिक कोट इस्लाम प्रेस सुपर लीग की इफ्तिताही तकरीब मुकम्मल हो गई, जिसका इफ्तिताह MPA डॉक्टर खावर अली शाह ने किया। उनके साथ UC चेयरमैन रदवाना मेहर अंसर साथ मौजूद थे। जिला खानेवाल का सबसे बड़ा इवेंट प्रेस सुपर लीग का इफ्तिताह हो गया।
जिसमें 10 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही मैच हवेली यंग स्टार मुकाबला हवेली सुल्तान से होगा और दूसरा मैच हवेली कलंदर मुकाबला मलिक 11 कतालपुर से होगा। इस प्रेस सुपर लीग की सरपरस्ती मुनव्वर इकबाल तबस्सुम और चेयरमैन स्पोर्ट्स कमेटी चौधरी यासिन असलम सहो जावेद इकबाल चाहल कर रहे हैं। प्रेस सुपर लीग के मेहमान खसूसी वफाकी वजीर सैयद फखर इमाम शाह होंगे। इसके अलावा इंजीनियर मेहर गुलाम सफ्तर होंगे और प्रेस लीग के 3 पोल बनाए गए हैं, जिसका पोल 1 हवेली कोरंगा सुनियावाला स्कूल में अपने मैच खेलेगा, जिसमें 4 टीमें मौजूद होंगी।